ओम शांति। आज सबसे पहले तो इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि यूपी जोन के भाई बहने विशेष और अन्य स्थानों से, देश से, विदेश से जो बाबा के बहुत समीप रत्न हैं, अनन्य हैं, विशेष हैं, वो आज के मिलन के दिन खास मधुबन में पधारे हैं। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। सारे साल में ब्राह्मणों के लिए सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण दिन है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के टाइम पर डायरेक्ट शिव बाबा के साथ चैतन शालिग्राम यहाँ शिवरात्रि मनाएं, इससे बढ़कर के और सौभाग्य की बात हम सब के लिए क्या हो सकती है। आज ऐसे शुभ दिन पर मैं एक शुभ समाचार आपको देना चाहता हूँ। ऐसे शुभ दिन पर देश विदेश के सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से नया किचन जो तैयार हो रहा है, उस किचन में आज अभी 10:30 बजे दादी जानकी जी, दीदी मोहिनी, दीदी मुन्नी, दादी ईशु और हम सब भाई साथ में मिलकर के नए किचन के 8 थर्मल फ्लूइड के चूल्हों का मुहूर्त करके आ रहे हैं। और आज वहाँ बाप दादा के लिए विशेष मुहूर्त के रूप में भोग बनेगा। विधिवत किचन का उद्घाटन 13 अप्रैल जब यहाँ पर एनुअल मीटिंग होगी, सारे भारत के, नेपाल के टीचर्स, मुख्य भाई बहने, जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज, सीनियर टीचर्स, हर एक विंग के चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, नेशनल कोऑर्डिनेटर, मधुबन कोऑर्डिनेटर और उनके जितने मेंबर्स, उन सब की एनुअल मीटिंग होगी। उस टाइम पर विशेष 13 अप्रैल का दिन बैसाखी का दिन मनाया जाता है। उधर पोंगल होती है, उधर गुड्डी पर्व होता है और ईस्ट में पीयू करके बोलते हैं। ये सब सारे भारत में 13 अप्रैल का दिन, बैसाखी का दिन मनाया जाता है। और वो अपने भारत का जो कैलेंडर है उसका नव वर्ष, उस रूप में ऐसे शुभ दिन पर किचन का एकदम कंप्लीट होने पर विधिवत इसका उद्घाटन होगा। उसके लिए आप सबको भी निमंत्रण है कि भले उस समय भी पधारें और आकर के ब्रह्मा भोजन स्वीकार करें नए किचन का। आज का विषय जो है, बहन जी ने बड़ा सोच करके विषय दिया है।
आपका योग, बाप का सहयोग। सबसे पहली बात है कि हम सब भाई बहने, बाबा के पास चाहे सेवा केंद्रों पर, उप सेवा केंद्रों पर, बड़े सेवा केंद्रों पर या मधुबन में इतनी लगन से जो आते हैं, बहुत उमंग से आते हैं, उसका राज क्या है? पहले तो मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में हफ्ते में एक दिन जाते थे विशेष, चर्च में। लेकिन अभी सवेरे सवेरे कोई भी अमृत वेला मिस नहीं करना चाहेगा, कोई भी मुरली मिस नहीं करना चाहेगा, और सारा दिन मन में यही रहेगा, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, और उसके अनुसार अपनी जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं, अपनी उन्नति का ख्याल करते हैं, अपने अंदर की कमियों को निकालते हैं, और जितना हो सके योग बल से अपनी अवस्था को ऊंचे ते ऊंचा बनाने का लक्ष्य रखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो ये हम बच्चों का पुरुषार्थ जो है, उसमें बाबा का सहयोग हर मुरली में नए ढंग से ज्ञान की गहराई में ले जाना और योग की विधि में कुछ नवीनता लाना, उसका सहयोग कदम कदम पे मिलता है। आपने देखा होगा समय प्रति समय बाबा का सहयोग कैसे मिलता है। एक समय था बाबा कहते थे, प्यादे की तरह चलते हो, थोड़ा फास्ट चलो। फिर उसके बाद कहा थोड़ा दौड़ लगाओ। फिर कहा अभी उड़ती कला में जाओ। और उड़ती कला के बाद आजकल बाबा क्या कह रहा है, कौन सा स्वरूप धारण करें? शक्ति स्वरूप, और उसमें भी शक्ति स्वरूप का भी क्या स्वरूप हो? ज्वाला स्वरूप। अगर सभी इस समय ज्वाला स्वरूप में बैठ जाएं तो कोई नींद कर सकेगा? हाँ, अपने आसपास कोई नींद कर रहे हो तो जरा प्यार से उनको इशारा दे दें, क्योंकि वायुमंडल को शक्तिशाली बना के रखेंगे तो ही ज्वाला स्वरूप का अनुभव होगा, नहीं तो निंद्रा मासी आसपास वालों को भी नींद में ले जाएगी। सभी आराम से रहे हुए हैं। पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि अगर रात को आराम नहीं किया होगा तो अभी यहाँ क्लास में नींद करेंगे। हाँ, सभी आराम से रहे हुए हैं? हाथ हिलाओ थोड़ा। अच्छा, सभी को भोजन ठीक मिल रहा है? हाथ हिलाओ। नाश्ता ठीक मिल रहा है? चाय मिल रही है? हर तरह से अपने घर का महसूस कर रहे हैं? क्योंकि बाबा कहता है बच्चों का अपने ही घर में मधुबन में स्वागत है। तो अपने घर में आए हैं ऐसा लगता है या मेहमान होकर के आए हैं? हाँ, बाबा के मेहमान हैं या बाबा के बच्चे हैं? बच्चे हैं। अच्छा,
अच्छा, सिर्फ बच्चे हैं या बाबा के पक्के वारिस हैं? वारिस हैं। तो जो बाबा के वारिस हैं वो बाबा की हर श्रीमत को अच्छी तरह से गहराई से समझकर, उसकी वैल्यू को समझकर, उसके मूल्य को समझकर, उससे क्या लाभ होता है उसको अच्छी तरह पहचान कर धारण करने में कितना समय लगेगा? बहुत सहज और जल्दी धारण कर लेंगे, क्योंकि बाबा ने शुरू में यही कहा, बच्चे कोई भी आए, सेंटर पर कोई भी आए या मधुबन कोई भी आए, तो 7 दिन उनको, शब्द बाबा का उस समय था, क्वारंटाइन में रखो। क्वारंटाइन समझते हैं? एकदम एकांत में रह करके अच्छी तरह से स्टडी करें। बुद्धि योग ना लौकिक घर में जाए, न लौकिक रिश्तेदारों में जाए, न लौकिक कार्य व्यवहार में जाए। जब 7 दिन लगातार ईश्वरी ज्ञान और योग की तरफ बुद्धि योग रहेगा तो ज्ञानमय जीवन बन जाएगी, योगी जीवन बन जाती है, और उसका आनंद क्या है वो महसूस होता है। इतनी जो महिमा है योग की, योग से कर्मों में कुशलता आ जाती है। ये गीता के शब्द हैं, योग से कर्मों में कुशलता आती है। योग बल से बाबा कहता है राजाओं का महाराजा बन जाते हैं। योग बल से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। योग बल से डबल ताजधारी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो उमंग आता है, और उसमें भी जब ऐसे संगठन में आकर के मिलते हैं, संगठन को देखते हैं, आज इतने हजारों भाई बहनें इतनी लगन से बाबा के याद में अपना मन लगा के बैठते हैं, उससे जितना वायुमंडल इतना पावरफुल बनता है, ऐसे वायुमंडल में बहुत बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो ये अनुभव होना, एक तरफ हम बच्चों ने पुरुषार्थ क्या किया, बाबा की श्रीमत अनुसार स्वयं को आत्मा निश्चय किया, अपने परम धाम को अच्छी तरह पहचान कर, परम धाम निवासी बाबा को पहचान कर उनके साथ योग युक्त हुए, उनके साथ मन लगाया, उनके साथ लगन लगाई, और उसके फल स्वरूप हमें ये पहचान मिली कि वास्तव में हम आत्माएं अनादि अविनाशी हैं, और उसके फल स्वरूप क्या क्या फायदे हो जाते हैं उसको भी पहचान लिया। छोटी छोटी बातों से जो डर लगता था, छोटी छोटी तो छोड़ो, लेकिन शरीर छोड़ने तक की बात से भी लोग जो डरते हैं, तो वो भी मन से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि मन में पक्का हो जाता है मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अनादि हूँ, और तब तक इस शरीर के द्वारा कर्म करना है जब तक इसके साथ मेरा हिसाब किताब है। जब दूसरा पार्ट बजाना होगा तो दूसरा कपड़ा पहनना होगा, उसके अनुसार फिर नया जीवन मिलेगा। और इस समय तो हम सब ब्राह्मणों को एक ही लक्ष्य है कि अभी हम शरीर छोड़ें तो वापस कलयुगी दुनिया में ना आए, अगर आए तो भी एडवांस पार्टी में आए।
कर्म के हिसाब किताब के कारण जा कर के फिर कहीं ऐसा जन्म ना हो, उसके लिए विशेष योग की ज़रूरत है। अगर लक्ष्य है तो ही ऐसा योग करेंगे। लक्ष्यहीन अगर आप बैठेंगे याद में, बाबा की याद में बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य ना होने के कारण थोड़ा टाइम बाबा की याद में मन लगेगा और उसके बाद मन कहीं ना कहीं चक्कर लगाने चला जाएगा। लेकिन एक बात, बुद्धिवान होने के नाते, क्योंकि हम बुद्धिवानों के बुद्धिवान बाप के बच्चे हैं, हम बच्चे भी बाप समान होने चाहिए, बुद्धिवान होने चाहिए। तो बुद्धिवानों का काम क्या है? बाबा कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो अपने समय का बहुत ध्यान रखते हैं, उनको एक एक मिनट की बहुत वैल्यू रहती है। और ब्राह्मणों के लिए तो बाबा ने इतना अच्छा इशारा दिया हुआ है कि आपका एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसका भाव क्या? संकल्प आने में जाने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड में कितने संकल्प आ जाते हैं? कई बार ऐसा होता है, व्यर्थ संकल्प एक शुरू हुआ, उसके पीछे मन को और लगाया, उसके बारे सोचने लगे ये कहाँ से आ गया, तो और आगे जाएगा, फिर और आगे जाएगा और आगे जाएगा। जब बिल्कुल थक जाएंगे तो सो जाएंगे। योग तो हो लगेगा ही नहीं, तब सारा समय ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। और योग करने के बाद उठेंगे तो सिर भारी होगा। इसलिए योग के जब प्रयोग करते हैं उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है कि बाबा के साथ मन ऐसा प्यार से लगाओ। जहाँ प्यार से मन लगेगा वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, कोई संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, और बल्कि एक एक सेकंड में बाबा के संग के रंग का अनुभव करेंगे। इतना मज़ा आएगा उस समय, और दिल ही दिल में बाबा से रूरोहन करेंगे, बाबा आपके संग में। सबसे पहली बात तो यही मुझे अनुभव हो रही है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आज आपने मुझे तीसरा नेत्र प्रदान किया है, दिव्य नेत्र प्रदान किया है, दिव्य दृष्टि मुझ आत्मा को आपने प्रदान की है, जिसके फलस्वरूप आज मैं बहुत स्पष्ट रीति से साकारी दुनिया से परे आपके संग के रंग में रंगा हुआ हूँ। मैं आत्मा आपके संग में रंगी हुई हूँ और आपका संग मुझे शक्तिशाली बना रहा है। सारी शक्तियाँ आप मुझ आत्मा में भर रहे हैं। तो जैसे ये संकल्प में थोड़ा सा भी आपने सोचा, आत्मा को बहुत 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 उस समय शक्तिशाली अनुभव होता है। उस शक्तिशाली अनुभव के बारे में फिर बाबा से रूरोहन करें, बाबा आपकी शक्ति से मुझ आत्मा में नई नई शक्ति की तरंगें भर रही, जो मेरे पास्ट का हिसाब है वो भस्म हो रहा है। और अष्ट शक्तियाँ तो क्या, पर सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रही हैं। ऐसा सोच के फिर बाबा के संग में समय बिताएं, तो बाप का संग जो है उसका रंग लगता जाए, लगता जाए, लगता जाए।
तो सर्वशक्तिवान के संग के रंग में आप सब क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। बाप का योग, इस योग में बहुत सारे राज भरे हुए हैं। जितना जितना योग करेंगे, योग से प्रकृति दासी बनती जाएगी, योग से कर्म इंद्रियों पर विजय होती जाएगी, योग से मनोबल बढ़ता जाएगा और उसके फलस्वरूप व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा और उसके साथ समर्थ संकल्प जो आएंगे वो वही संकल्प आपको आएंगे जो सफल होने होंगे। जो व्यर्थ जाने वाले हैं वो संकल्प आपको फिर नहीं आएंगे। इतना सेल्फ कंट्रोल आ जाता है अपने विचारों के ऊपर। नहीं तो कई बार व्यर्थ संकल्प आते हैं और उसमें भी खास एक अनुभव होता है। सारे दिन की दिनचर्या जो बिताई होगी तो रात को सोने समय बाबा को याद करके सोएंगे। सोने से पहले तो याद करेंगे, जब सोएंगे तो जो सारे दिन की व्यर्थ बातें होंगी वो आने लगेंगी, फिर नींद नहीं आएगी। फिर नींद नहीं आएगी तो थोड़ा गोली भी लेनी पड़ जाएगी शायद। लेकिन अगर युक्ति युक्त और योग युक्त हो करके बाबा के साथ मन लगा करके अच्छी तरह से अमृत वेले का योग करेंगे और उसका प्रभाव सारे दिन जो रहेगा, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम भी उसका असर होगा, तो सोने समय भी कितना टाइम लगेगा नींद करने में? बाबा गुड नाइट बस इतना कहा और नींद की गोद में सो जाएंगे आप। बहुत लाइट नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत जल्दी नींद आ जाएगी और अमृत वेले के लिए एकदम रिफ्रेश्ड, उस समय थके हुए नहीं होंगे, नींद नहीं आएगी, बल्कि ऐसा फ्रेश होंगे, मन में उमंग आएगा। बाबा बस आपने इतना अच्छा अपनी गोद में मेरे को सुला दिया, मैं अब आपके पास आकर के और आगे अपने आप को सर्वशक्तियों से चार्ज करूं। इस तरह से जब आप अपने योग के प्रयोग के पुरुषार्थ में मन लगाएंगे तो बहुत मन खुश रहेगा और बहुत बहुत रचनात्मक अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और उसके साथ में अब बाबा को क्या पसंद है इस समय? बाबा को अपनी जीवन श्रेष्ठ बने वो पसंद है और साथ में कंजूसी ना करें। हमारे जो ईश्वरी परिवार के भाई बहने हैं और उसके साथ साथ जो अभी तक परिवार में आए नहीं हैं, उनकी सेवा के अर्थ जितना हो सके योग का सहयोग उनको भी देते रहें। जितना सहयोग देंगे तो बाबा का सहयोग और मिलेगा। क्योंकि मुझे वो दिन याद आते हैं, साकार बाबा के दिनों की बातें हैं। बाबा को मैंने एक बार पत्र लिखा, बाबा मेरे को ये फोटोग्राफी की और कुछ बातें थी, इनकी हॉबी है। तो बाबा ने पत्र का जवाब लिखा, बच्चे सर्विसेबल बच्चों की एक ही हॉबी होनी चाहिए, सर्विस, सर्विस एंड सर्विस। तो देखा गया है कि अगर हम लक्ष्य रखते हैं कि हमारा हर श्वास, हर सेकंड सफल हो, तो उसके लिए संकल्प के द्वारा भी, हमारे वाइब्रेशन के द्वारा भी और शब्दों के द्वारा भी, हमारे कर्म के द्वारा भी, हमारी प्लानिंग के द्वारा भी सर्विस होनी चाहिए। और सच्ची सर्विस कौन सी है?
यूँ तो दुनिया में समाज सेवा भी बहुत है, गरीबी बहुत है, बीमारी बहुत है, सब है, वो भी समाज सेवा है। लेकिन बाबा ने खास हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया कि ईश्वरीय ज्ञान और योग के फलस्वरूप आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति प्रदान करो, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाओ, ताकि वो एवर हेल्दी बने, एवर वेल्दी बने, एवर हैप्पी बने। जब आप ऐसी सेवा करेंगे तो बाबा कहता है फिर आप क्या बनेंगे? ऐसी एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी दुनिया के विश्व महाराजन, विश्व महारानी बन करके 21 जन्म के लिए राजभाग प्राप्त करेंगे। और उसके साथ में बाद में भी 63 जन्म, बाबा ने पिछली मुरली में भी, अव्यक्त मुरली में बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया था इस बात को कि बाद में भी पूज्य रूप में पूजे जाएंगे और बहुत अच्छे भगत बन करके खुद भी इतना अच्छा अपना नाम कमाएंगे। तो ऐसी ऐसी बातें सारे 84 जन्मों की जब सामने आती हैं तो 84 जन्मों का सफल स्वरूप अपना सामने लाएं कि ये सफल स्वरूप योग बल से ही प्राप्त होता है। ऐसा मुझे बाबा के साथ योग युक्त हो करके अपने अंदर इतनी योग की शक्ति भरनी है। तो जब हम ऐसा लक्ष्य रखते हैं तो क्या कहा जाता है? हिम्मते बच्चे मददे बाप, बाबा की मदद मिलती है। अगर हम हिम्मत ही नहीं रखते तो बाबा की मदद कैसे मिलेगी? क्योंकि हम हिम्मत नहीं रखेंगे, व्यर्थ संकल्प ही चलता रहेगा, बाबा की तरफ मन जाएगा ही नहीं, तो बाबा कहेगा भी कुछ तो सुनेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी आप सब छोटे बच्चे नहीं हो। कहने में आता है हम बाबा के बच्चे हैं, पर कौन से बच्चे हैं? बाबा के रॉयल बच्चे हैं, बाबा के बुद्धिवान बच्चे हैं, बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं। अपने आप को भी अपने टाइटल्स अच्छी तरह याद दिलाने चाहिए। हम लोगों को बाबा के पत्र आते थे तो बाबा के पत्र में क्या सुंदर शब्दों में बाबा लिखते थे, नूरे रतन, सर्विसेबल, ज्ञान गुलजारी, फिर उसके बाद नाम लिखते थे। ऐसे ऐसे बड़े अच्छे टाइटल दे करके बाबा इतना प्यार से पत्र लिखते कि दिल होती थी कि बाबा का पत्र पढ़ें, नैनों पे रखें, फिर से उसको चूमें, फिर उसके बाद पढ़ें। उस पत्र को 5-5, 6-6 बार पढ़ते थे, इतना अच्छा लगता था। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई पत्र लिखता नहीं है। हाँ, आपको बाबा रोज पत्र लिखता है? लिखता है, अभी भी लिखता है। रोज की मुरली क्या है? बाबा का पत्र है। मुरली शुरू होती है तो क्या बाबा के शब्द आते हैं? पहले पहले मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को। हाँ, याद प्यार तो लास्ट में होता है, लेकिन शुरुआत भी मीठे मीठे सिकील दे बच्चों की। तो ऐसा दुनिया में कोई लौकिक पिता माता कभी नहीं लिखते हैं, कभी नहीं सुनाते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। कभी एक आधी बार जन्मदिन मना रहे होंगे तो थोड़ा प्यार करेंगे, थोड़ा चूम लेंगे, बाकी तो सारा साल ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन जब से बाबा के बने तब से लेकर के रोज सवेरे सवेरे बुद्धि के लिए हम बच्चों को माजून मिलती है। माजून समझते हैं? ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट की टोली मिल रही है, बड़ी ताकत है उसमें। इसलिए अगर अच्छी तरह से बाबा के साथ
मन लगा करके योग का अभ्यास करना है तो उसका आधार क्या है? मुरली कभी मिस ना करना। ये आप अपना पक्का करना। बाई चांस सवेरे सवेरे नहीं सुन सकें, नहीं पढ़ सकें, तो मुरली की कॉपी लेकर के जब आप फ्री हो शांति से बैठ करके पढ़ें उसको। पढ़ना नहीं जानती हो माताएं तो क्या करेंगी? किसी से सुनना। आजकल बच्चे सभी पढ़े लिखे हो गए हैं, हाँ, माताएं रह गई अनपढ़ और बच्चे पढ़े लिखे बन गए हैं, टीचर्स बन गए हैं, तो बच्चों से सुन सकते हैं। लेकिन बाबा कहता है आप सबसे सबसे श्रेष्ठ आत्माएं इस संसार में हो, और उसमें भी आज जैसे दिन, हाँ, महाशिवरात्रि के दिन शिव बाबा के साथ अपना अलौकिक जन्मदिन मनाएंगे। इससे बढ़कर के और क्या हमारी किस्मत हो सकती है? जम्मू कश्मीर में कभी कोई गया हो तो जम्मू में बहुत बड़ा शिव बाबा का मंदिर है, और उस मंदिर में शिव बाबा के भी बड़े बड़े आकार, हाँ, वो उसके क्रिस्टल के बने हुए हैं, और उसके साथ में 16,108 शालिग्राम, वो भी कोठड़ियों में उनका भी स्वरूप बना करके परमानेंट रखा हुआ है, और रोज उनकी पूजा होती है। रोज उनको जल से, क्या बोलते हैं, अभिषेक करते हैं। तो बाबा के साथ हम बच्चे भी पूजे जाते हैं। ऐसा पूजनीय बनाने वाला बाप डायरेक्ट हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए इस धरा पर आए हुए हैं। उसके लिए हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत आनंद आना चाहिए। सारी दुनिया उसको ढूंढ रही है, धक्का खा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, आप देखो कितना। और आप सब कैसे बैठे हैं? प्रिंस प्रिंसेस की तरह बैठे। तो ये सब बातों को थोड़ा अपनी दिल में रख करके जब आप बाबा के साथ मन लगा के योग करते हैं तो उसके कितने फायदे हैं, सोचिए थोड़ा। बाबा कहता है एक तो आप आत्मा को स्वयं पावन बना रहे हैं, दूसरा आपके योग युक्त प्रकंपन से ये प्रकृति पावन बन रही है, आपके योग के प्रकंपन से सारे विश्व की आत्माओं को शांति का दान मिलता है। ये बहुत बड़ी सेवा है, छोटी नहीं है। थोड़ा भी आपने बैठ कर के विशेष बाबा को याद किया, उसका जो प्रकंपन है, उसके जो वाइब्रेशन हैं, वो इस वायुमंडल को पावन बनाते हैं। और ऐसा संगठन जब होता है, संगठित रूप से जब बैठ कर के हम सब बाबा की याद में बैठते हैं, तो उससे तो सारे विश्व के कोने कोने तक ये प्रकंपन जाते हैं। और अभी के समय में आजकल एक तरफ ये सूक्ष्म और दूसरी तरफ स्थूल रूप से टेलीविज़न के द्वारा भी विश्व के कोने कोने तक बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इस समय हमारे करुणा भाई, दिल्ली के हमारे रवि भाई, और उनके साथ में और भी भाई हैं, बहनें हैं, और साथ में हमारी शिवानी बहन, कनुप्रिया बहन, ये सब विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए उन्होंने
बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए और वो आजकल टेलीविज़न पे चल रहे हैं, सुबह को भी, शाम को भी, रात को भी, जिससे कि जन जन तक वो संदेश पहुंच रहा है, लाखों करोड़ों तक पहुंच रहा है। लेकिन वो तो हुए अभी जो नए नए लोग हैं उनके लिए, लेकिन जो बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, जिनको संदेश नहीं, बाबा को पहचान लिया, जिन्होंने तीसरा नेत्र मिल गया और फिर साथ में पहचानने के बाद बाबा के बन गए। हाँ, कोई है ऐसा जो अभी तक बाबा का ना बना हो? हाँ, जो बने हैं वो हाथ उठाओ। बने नहीं होते तो यहाँ बैठे ही नहीं होते। तो ये बहुत खुशी होती है। एक समय था जब हम पहले पहले आए तो उस समय मधुबन में 15-16 माताएं, बहनें, भाई संभालने वाले थे और बाप दादा और मम्मा थे। हम 4-5 लोग बाहर से आए थे। तो मुरली में लिखत गई कि इस समय मधुबन में ब्राह्मणों की रिमझिम है, हरा भरा हो गया है मधुबन। और आज बाबा के 20,000 बच्चे मधुबन में हैं, तो मधुबन कितना हरा भरा हो गया। तो बाबा को भी बहुत बहुत हम बच्चों के प्रति प्यार है, और बाबा का प्यार जिसने पहचाना उसका योग तो बड़ा सहज लग जाता है। बाबा के प्यार के गुण गाते रहो, गीत गाते रहो दिल ही दिल में, और फिर गाते गाते साइलेंस में चले जाओ। अभी क्या करेंगे? हाँ, थोड़ा टाइम साइलेंस में चलेंगे, क्योंकि पुराणों की एक कहावत है, जहाँ साइलेंस है वहाँ भगवान है, ऐसा उसमें लिखत है। लेकिन बाबा खुद कहता है कि मैं जहाँ निवास करता हूँ, आप बच्चे भी मेरे साथ निवास करते थे, वहाँ आवाज़ नहीं है, वहाँ साइलेंस है। और आप देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, छोटे बच्चे होते हैं, बोल नहीं सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हाँ, जन्म के बाद थोड़े दिनों में ही, लेकिन जब माँ या बाप या कोई भी उनके इस तरफ देखता है तो दृष्टि के द्वारा, वो वाइब्रेशन के द्वारा अपनेपन की उनको महसूसता आती है, और उसके फलस्वरूप बहुत हंसने लगते हैं, खेलने लगते हैं, अपने हाथ पांव हिलाने लगते हैं, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं सकते। तो वो एक हमारे सामने मिसाल है कि साइलेंस में और ही गहराई से समीपता का अनुभव होता है, कम्युनिकेशन भी और अच्छी क्लियर वाइब्रेशन लेवल पे होती है। तो जितना हम साइलेंस में जाएंगे उतना बाबा के समीपता का अनुभव करेंगे, और जितना बाबा के समीप रहेंगे उसका संग का रंग लगेगा। तो क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। तो योग भी किया और योग के साथ बाबा का सहयोग भी मिला, तो दोनों के फलस्वरूप एकदम संपन्न अवस्था को प्राप्त करेंगे। अभी सभी खुशी से, बहुत खुशी से, बहुत प्यार से सीधे बैठ करके बाबा की याद में मन टिकाएंगे। और हमारे भाई जो यहाँ गीत बजाने वाले हैं, वो बहुत मीठे गीत भी आपके लिए, आपकी भावनाओं को व्यक्त करने वाला गीत सुनाएंगे। उसके बाद फिर ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, लेकिन उसके पहले बहुत अच्छा अच्छा गीत सुनाएंगे आपको। तो आप उस गीत को भी ऐसा ही मानना कि आप गा रहे हैं बाबा की तरफ देख करके। ठीक है? सभी संतुष्ट, सभी खुश। और आज खास
बाबा के साथ शिवरात्रि का झंडा लहराएंगे। ये सबको बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। कोई बड़ा व्यक्ति आता है झंडा लहराने तो खुशी होती है, और हमारे पास सबसे बड़ा स्वयं जिसका झंडा है शिव भगवान स्वयं आकर के, और फिर वो तपस्वी हमारी दादियाँ जिन्होंने 76 साल से तपस्या की है, ऐसी दादियों के संग में हम लोग झंडा लहराएंगे तो बहुत बहुत हम भाग्यशाली हैं। बहुत 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 खुशी का दिन है हम सब के लिए। सारा दिन मन को इतना खुशी में रखना कि शाम को बाबा आए तो सीधा आपके ऊपर ही उनकी दृष्टि पड़े। ओम शांति। अब सीधा बैठे सभी और बाबा के पास चलें उड़ करके। हाँ, कौन सा गीत है? हम उड़ के चले जाएं। कौन उड़ के चले जाएं? मन के तीसरे नेत्र से सीधा बाबा के पास, जिसकी आज जयंती है। हम बच्चों की भी साथ में जयंती है, तो बाप और बच्चे बिल्कुल पास पास अपने ज्योति स्वरूप में विराजमान उस परम धाम में अपने आप को देखते और मन ही मन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करें, शक्तिशाली स्थिति का भी अनुभव करें।